नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम रणनीतियां अपनाती हैं और उन्हीं रणनीतियों में से एक है कि नामचीन चेहरों को चुनावी टिकट देना। फिर ये चेहरे चाहे फिल्म जगत से आते हों या फिर उद्योग जगत से आते हों या क्रिकेट जगत से आते हों। हमने भूतकाल में देखा है कि कई सारे फिल्मी चेहरे राजनीतिक पार्टियों में शामिल हुए, अलग अलग ठिकानों से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें सफलता भी मिली। अमिताभ बच्चन भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और बहुत सारे स्टार्स जिन्हें की अलग अलग पार्टियों ने वक्त वक्त पर टिकट दिया, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसा ही सोच रही हैं। मुश्किल 3-4 महीनों का वक्त बचा है जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा लोकसभा चुनाव की। और ऐसे में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं कि किस सीट से किसको उतारा जाना चाहिए, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसकी लोकप्रियता का फायदा पार्टी को मिल सके और पार्टी उस सीट पर जीत हासिल करे। तो ऐसे में नाम उछला है माधुरी दीक्षित का। जी हाँ, वही माधुरी दीक्षित जो कि 80 और 90 के दशक में फिल्मी दुनिया पर एक तरह से राज करती थी, टॉप की अभिनेत्री मानी जाती थी और अभी भी वो सक्रिय हैं। तमाम रियलिटी शोज वगैरह में आती हैं बतौर जज बनके या किसी ना किसी तरह का उनका अपीयरेंस रहता है। तो अब चर्चा चल रही है कि बीजेपी उन्हें टिकट देने वाली है लोकसभा चुनाव का। तो ये जो टिकट दिया जाएगा, बताते हैं कि मुंबई की ही किसी सीट से उनको मिल सकता है। मुंबई में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और अगर साल 2019 के नतीजों को देखें तो इन 6 में से 3 सीटें बीजेपी के हिस्से आई। साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था, गठबंधन करके लड़ा था। तब शिवसेना अविभाजित नहीं हुई थी। तो 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी और 3 सीटें शिवसेना के हिस्से में आई थी। तो बीजेपी के हिस्से की वो 3 सीटें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक मुंबई उत्तर की सीट है, मुंबई नॉर्थ की सीट, जहां से गोपाल शेट्टी सांसद हैं, लेकिन इनकी काफी उम्र हो चुकी है तो ये जताया जा रहा है कि शायद इस बार इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है इनकी जगह पे किसी और को मौका मिलेगा। फिर एक है मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट, जहां पर मनोज कोटक सांसद हैं। इस सीट से कभी बीजेपी के नेता किरीट सोमैया चुने जाते थे, लेकिन 2019 में मौका मिला मनोज कोटक को, वे यहां से सांसद हैं। और तीसरी सीट है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट, जहां से पूनम महाजन सांसद हैं, दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी, वो इस सीट से सांसद हैं। तो ये 3 सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं। जो बाकी की 3 सीटें हैं उनमें से एक दक्षिण मुंबई की सीट है जो अरविंद सावंत के पास है। अरविंद सावंत इस वक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में है और जो बाकी की 2 शिवसेना के हिस्से की सीटें हैं उन दोनों के सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए हैं। जैसे कि एक साउथ सेंट्रल की सीट है, वहां के सांसद हैं राहुल शेवाले, और नॉर्थ वेस्ट की सीट है जहां के सांसद है गजानन कीर्तिकर। तो इन सीटों पर जो बीजेपी की सीटें हैं उनमें से किसी एक सीट पर माधुरी दीक्षित को जो है मौका दिया जा सकता है। और जो प्रोबेबल सीटें हैं उनमें से एक सीट मुंबई नॉर्थ की है, जहां से गोपाल शेट्टी की सीट, तो उस सीट से टिकट मिल सकता है। लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई है, जहां पर फिल्मी सितारे रहते हैं, जुहू, अंधेरी, विलेपार्ले जैसा इलाका जहां पर नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो हो सकता है कि माधुरी दीक्षित को वहां से टिकट दिया जाए। लेकिन वहां पेंच ये है कि नॉर्थ वेस्ट की सीट पर जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं गजानन कीर्तिकर, वो मौजूद हैं और वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल ही में उनको लेकर एक विवाद भी हो गया था, जब पहले उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, थक गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसी सीट से शिंदे गुट के एक और नेता है रामदास कदम, जो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो ये वो सीट है जो बीजेपी चाहेगी माधुरी दीक्षित को देना, लेकिन इसके लिए उसको एकनाथ शिंदे के साथ सीटों की अदला बदली करनी पड़ेगी। मतलब ये सीट हासिल करने के लिए कोई दूसरी सीट देनी पड़ सकती है। तो कौन सी हो सकती है सीट? तो वो सीट हो सकती है मुंबई नॉर्थ ईस्ट की, ईशान्य मुंबई की सीट, जहां पर मनोज कोटक सांसद हैं।
तो अगर ये सीट हासिल होती है नॉर्थ वेस्ट की, तो फिर नॉर्थ ईस्ट वाली सीट जो है वो बीजेपी एकनाथ शिंदे को दे देगी। तो अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। ना तो बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि माधुरी दीक्षित को चुनाव लड़ाया जाएगा, और ना ही माधुरी दीक्षित ने अपनी ओर से इस बारे में कुछ कहा है। लेकिन ये चर्चा इसलिए गर्म हुई क्योंकि अब से चंद महीनों पहले अमित शाह जब मुंबई आए थे, तब देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, तो सूत्र बताते हैं कि मुंबई के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई थी और उसमें माधुरी दीक्षित का भी नाम था। और इसके बाद अभी जो वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल का मैच हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो मैच देखने के लिए जिस स्टैंड पर राजनेता बैठे हुए थे, वहां पर माधुरी दीक्षित भी नजर आई। वो आशीष शेलार जो बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ उनकी चर्चा करते हुए उन्हें देखा गया। अजीत पवार वहां पर मौजूद थे और कुछ राजनेता वहां पर मौजूद थे। और हाल फिलहाल में कई बार माधुरी दीक्षित जो है राजनेताओं के साथ उठते बैठते हुए दिखी हैं। तो इसी वजह से इस चर्चा को बल मिला है कि माधुरी दीक्षित इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। वैसे इसके पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2018 में भी माधुरी दीक्षित का नाम उछला था। 2019 में चुनाव होने वाले थे, तो उसके पहले साल 2018 के अंत में इस तरह की चर्चा हुई थी कि माधुरी दीक्षित को टिकट दिया जा सकता है, और तब बात चली थी कि उन्हें पुणे से टिकट मिल सकता है, वहां से बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन तब माधुरी दीक्षित ने इस बात को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि चुनाव में एंट्री का उनका कोई इरादा नहीं है और ये गलत है। लेकिन इस बार अब तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है, ना तो उनकी पीआर टीम की तरफ से कोई बयान आया है। अच्छा, एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर समझ लीजिए मुंबई में उनको सीट देने में दिक्कत होती है, तो माधुरी दीक्षित को रायगढ़ से भी चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। रायगढ़ क्यों? क्योंकि रायगढ़ में ही आता है अलीबाग। माधुरी दीक्षित अलीबाग से हैं। उनका जो नेटिव प्लेस है, उनका घर है, वो अलीबाग से है, जो मुंबई से करीब 100 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर मोटर बोट से जाते हैं तो करीब घंटे भर में वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो वहां से भी टिकट दिया जा सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा, पार्टियों के बीच में उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू होगा। और साथ में जो महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो दो गठबंधनों के बीच टकराव होने वाला है। एक महायुति जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो इनके बीच में टकराव होने वाला है। जहां तक ये महाविकास आघाड़ी का सवाल है, तो उन्होंने अनौपचारिक तौर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है सीटों के बंटवारे को लेकर। और महाराष्ट्र की जो कुल 48 सीटें हैं, उन 48 सीटों में से 42 सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। सीटें फाइनल हुई हैं, लेकिन उस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, क्योंकि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के फेवर में आते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करेगी। तो जो कुछ भी होगा, जो भी फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।